नमस्कार दोस्तों, मैं साइमन मैसी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म पर स्वागत करता हूं। आज का मौसम बहुत अच्छा है। इस कैमरे में थोड़ा ब्राइट लग रहा है बट एक्चुअली इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर और खूब बारिश हुई है। सुबह से बहुत बरसात हो रही है, तो मुझे लगा मेरे पास कुछ 15 मिनट बाकी थे। मुझे थोड़ी से अपने विचार जो मेरे कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहे, मेरे जहन में थे, उनको आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मैं कई दिनों से एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि अ, हमारी जो मेड है, हमारे जो घर में सर्वेंट आते हैं, क्या हम उन्हें सैलरी टाइम पे देते हैं? कई सारे सवाल थे। और क्या हम उन्हें उतनी सैलरी देते हैं कि जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाए? हालांकि वो कई 2-3 जगह घरों पे वो काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। क्या हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के लिए, उनका फ्यूचर क्या चाहते हैं वो? क्योंकि आखिरकार वो भी हमारे समाज का हिस्सा है और हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं। आई एम श्योर सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कई सारी नीतियाँ होंगी जिससे पिछड़े हुए घरों के लोगों को मदद मिले या गाइडेंस मिले, जिससे कुछ वो स्किल सीख सके। तो मैं यही सोच रहा था कि यार, हमारे घरों में जो मेड आती है, क्या उनको सैलरी हमें टाइम से दे देना चाहिए? बिकॉज़ और सैलरी का जो प्राइस, जो मतलब उनका जो काम की जो कॉस्टिंग जैसे हमें मिलती है कंपनी से, वो भी हमें इस टाइम को देखते हुए देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2,000 रुपये दे रहे हो और 8 घंटे काम कर रहा है तो गुलामी हो जाएगी। ऐसा कई जगह होता है और कई लोग करते हैं। दे डोंट ट्रीट देयर सर्वेंट्स वेल, दे डोंट पे देम वेल। संडे बुला लेते हैं, तो उनका भी हक बनता है छुट्टियों में, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ में उनको भी हक बनता है कि वो घर में अपने परिवार के साथ समय बिताए। मेरी मम्मी खुद, मेरे डैडी एक ड्राइवर थे सेव द चिल्ड्रन फंड में। 20 साल की सर्विस, रिटायर हुए, मैकेनिक कम ड्राइवर थे वो। मेरी मम्मी घरों में कुकिंग करती थी, बर्तन वर्तन धोना। और वो खुद हम लोग अमेरिकन एम्बेसीज एरिया में फॉरेनर्स के पास उन्होंने ज़्यादा काम किया है। लकी, वी वर लकी, क्योंकि अमेरिकन जो फॉरेनर्स है वो लोग अहमियत समझते हैं, तो हमें वो रिस्पेक्ट मिलती थी। हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर दे रखे थे, घर अच्छे थे, तो सैलरी अच्छी मिलती थी। पर उस समय जब छोटे थे हमें नहीं पता था। मैंने ऐसा बुरा दौर भी देखा है जहाँ हमें झुग्गी में रहना पड़े, जब मम्मी डैडी दोनों के पास जॉब नहीं थी। हम 1-1.5 हफ्ता झुग्गी में रहे, 1-1.5 महीना किसी गैराज में रहे रेंट लेके, दिल्ली में मोती बाग में। और जो झुग्गी के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जिन्हें स्लम के लोग बोलते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। एक एक दिन औरतों के लिए या बच्चों के लिए पानी भरना, जाना, बहुत मेहनत होती है यार। उधर अलग ही दुनिया है। सरकार जाती है, वोट लेने जाएगी, बस वोट लेने जाके समय होती ही चीज़ें बहुत अच्छी, कई झुग्गियाँ बहुत अच्छी भी है, कई स्लम। पर बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत केओस है इस सिस्टम में। पर हम अपनी तरफ से, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके घरों में आती है मेड, जो रिस्पेक्ट करते हैं इंसानियत की, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यार उनकी सैलरी टाइम पे दीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, पूछिए आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या करता है। कुछ ऐसा हो कि उन्हें गाइडेंस मिले। जैसे कोई दीदी अच्छा खाना बनाती है, उन्हें ये गाइडेंस मिले कि आप और सीखिए और आगे बढ़िए, आप इस जगह जा सकते हो, यहाँ से इतना कमा सकते हो। उनकी एजुकेशन हो। कई लोग तो अनपढ़ होते हैं, कई लोग इतने जवान आते हैं। अब जैसे हमारे घर में दीदी है, उन्हें खाना अच्छा बनाती है, उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है ग्रेड 12 में, पर वो खुद नहीं पढ़ सकती, और भी जगह घर में काम करती है, खुद पढ़ नहीं पाती, तो हम उन्हें लिख के दे नहीं सकते कुछ चीज़। तो ऐसी कोई गाइडेंस हो तो वो हमें अपने तरफ से ही करनी पड़ेगी, जिससे हमारे समाज थोड़ा सा आगे बढ़े। कल ही मैं सरकार की वेबसाइट पे मैंने चेक किया, पावर्टी, गरीबी के जो
रेट है क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, आंकड़ों में इम्प्रूव हुआ है, बट रियलिटी क्या है हमें किसी को नहीं पता। मुझे थोड़ा सा मे बी सोशल मीडिया की वजह से हम लोग भटके हुए हैं जो हम, बट ऐसा नहीं है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन चीज़ों पे, टॉपिक पे कवर करते हैं, रिसर्च करते हैं, काफ़ी एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर, जैसे मैंने शुरू में कहा, गवर्नमेंट की ऐप्स हैं, उसमें देखता हूँ मैं कई सारी योजनाएं तो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, बट वो कितना हो रहा है, लोग एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत बहुत जंजाल सा नहीं होता, मिक्स चीज़ें, तो एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो अपनी दिक्कतें संभाले। या बट हम एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने सर्वेंट्स को सैलरी टाइम पे दें। और क्योंकि अगर हमारी सैलरी एक दिन भी लेट हो जाए, हम बड़े खिसिया जाते हैं, हम लोग कहते हैं यार ये भाई पैसे नहीं दिए, हमारे खुद के बिल्स हैं और भी चीज़ें हैं। सो सेम चीज़ उनके साथ भी होती होगी। सो मैं अपने दोस्तों से बस आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे भी गाइडेंस दे सकते हैं, अपने कमेंट्स, आपके विचार शेयर कीजिए कमेंट्स में। मुझे ये लगता है कि उनकी सैलरी ऐसी इतनी हो कि वो अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी सके और हम उनको कुछ गाइडेंस दे सके जिससे वो आगे बढ़ सके लाइफ में, या उनके बच्चे आगे बढ़ सके। इतना हम कर सकते हैं। इतनी सी मदद हम अपने देश के लिए भी कर सकते हैं, हमारे देश के ही लोग हैं। और जैसा हम सही सोचेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमारे साथ भी सही होता है, पर हमें बात करनी होगी बजाय उनको डांटने की, फटकारने की, उन पे गलतियाँ निकालने की, क्योंकि वो लोग का रहन सहन अलग रहा है, हमारा सबका रहन सहन अलग होता है। हर बच्चा अपने घर से ही पहले शिक्षा प्राप्त करता है, घर के माहौल से उसका दिमाग चेंज होता है। तो वो उन्होंने कैसा बचपना देखा होगा हमें नहीं पता। सबका मन होता है, कभी कभी क्या होता है, दीदी कोई सच धज के आ गई तो दूसरे कमेंट करेंगे ये तो बड़ा सच के आती है, दैट्स नॉट करेक्ट ना। वो भी तो इंसान है, उसका भी मन करता है भाई सुंदर लगे, या अच्छे कपड़े पहनूं, या अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाऊं, या गाड़ी या बाइक खरीदूं। सबकी ख्वाहिशें होती है, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे सपने हैं, हमें भी अमीर होना होता है, पैसा कमाना होता है, तो उनकी भी होती है। पर हम वहाँ फिर दायरा, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, उनको फिर बता नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री होना भी बहुत ज़रूरी है, पर अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी कंपनीज हमारा ख्याल रखती है, वैसे ही हम उनका ख्याल रखें। सो इट्स अ चेन जो रिसाइकिल जो कहते हैं ना, होता रहता है। सो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा, मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, आप भी मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। अपने सर्वेंट से, अपने नौकरों से, उनसे बात कीजिए, उनकी हाल चाल पूछिए, उनको सैलरी टाइम पे दीजिए, उन्हें छुट्टी दीजिए, संडे या सैटरडे, कोई एक दिन जिसमें वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। एक छोटा बच्चा है घर पे, उसकी माँ संडे तक काम, पूरा पूरा दिन क्या बिताएगा वो टाइम, क्या क्या सीखेगा वो। तो इतनी सी हेल्प कर दो दोस्तों, सैलरी टाइम पे दे दो, छुट्टी दे दो एक दिन, और सैलरी इतनी दो कि वो अपने खुशहाल ज़िंदगी जी सके आजकल के माहौल को देखते हुए। बाकी आप समझदार हैं, आप शायद मुझसे बेहतर भी जानते होंगे रियलिटी, बट यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, नहीं तो फिर मैं एक और टॉपिक लेके आके आप लोगों से शेयर करूँगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज का मौसम एंजॉय कीजिए। इस कैमरे की क्वालिटी पे मत जाइए, बिकॉज़ ये पीछे जो खिड़कियों में बहुत ब्राइटनेस ओवर एक्सपोज करके दिखा रहा है, वैसा माहौल है नहीं। बहुत अच्छा मौसम है बाहर। एंड तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, और अपना ख्याल कीजिए। बाय बाय।